श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि कल है मासिक शिवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा दिन। ये दिन प्यारा इसलिए होता है क्योंकि इस दिन भोले शंकर और माता सती के मिलन का दिन होता है। और इस टाइम पे पूज्य गुरु जी की जो कथा चल रही है, कल की कथा में गुरु जी ने पातालेश्वर महादेव का एक बहुत ही प्यारा सा उपाय बताया, जिसमें जो इंसान इस उपाय को कर लेगा उसके घर की चाहे वो कितनी भी पुरानी बीमारियां होंगी, सारी बीमारियां खत्म होंगी। ये वही उपाय है जिसमें हमें 5 परिजात के पत्ते, 5 बेलपत्र और एक फूल लेकर के छोटा सा उपाय करना है। बिल्कुल नया सा उपाय है। सिर्फ ये उपाय मासिक शिवरात्रि पे करना है और 15 दिनों के अंदर आपकी कितनी भी पुरानी बीमारियां होंगी वो सारी खत्म होंगी। ठीक है, चलिए समझते हैं इस उपाय को। यहां पे स्क्रीन पे देखो एक पत्ता दिख रहा है। ये कौन सा पत्ता है? ये है परिजात का पत्ता। ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना, तो आप ऐसे देखो, आपको समझ में आएगा। परिजात के पत्ते को ही हम लोग एक दूसरा नाम देते हैं, हरि श्रृंगार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरि श्रृंगार। इसके फूल कुछ इस तरीके से होते हैं और पत्ते कुछ इस तरीके से। तो आपको इस उपाय के लिए 5 लेने होंगे हरि श्रृंगार या फिर परिजात के पत्ते, साथ ही साथ हरि श्रृंगार या फिर परिजात का एक फूल लेना है, जिसका फूल इस तरीके से दिखता है। ले लिया। इसके साथ ही साथ आपको लेनी होगी 5 बेलपत्र, जो बहुत ही प्यारी सी हो, कहीं से कटी फिटी ना हो। इन तीनों चीज़ों को लेंगे, एक तांबे का लोटे में जल भर लेना और लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। मन हो ये उपाय अपने घर पे करो, मन हो महादेव के मंदिर में करो, जहां पे भी मन हो कर सकते हैं, लेकिन करने का नियम है मासिक शिवरात्रि के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। ठीक है, क्या करना होगा? फेस रखोगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम, 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित करेंगे। जल को चढ़ाने के बाद अपने राइट हैंड से दाहिने हाथ से शिवलिंग को अच्छे तरीके से पोंछेंगे। पोंछने के बाद में आपके पास में 5 परिजात के पत्ते हैं, 5 बेलपत्र है और 1 परिजात का फूल है ना। सबसे पहला काम करेंगे, जो 5 बेलपत्र होगी उस 5 बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। ठीक है, एक एक करके समर्पित करना, एक साथ समर्पित नहीं करना। हो गया। अब 5 बेलपत्र समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में 5 परिजात के पत्ते हैं, उन 5 परिजात के पत्तों को भी एक एक करके समर्पित करोगे पातालेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूं, यहां पे देखो नाम लिख करके भी आ रहा है, मैंने लिख दिया था पातालेश्वर महादेव के नाम से। आपको क्या करना है? उस 5 पत्ते को समर्पित करेंगे। ठीक है, अभी आपके पास में एक परिजात का पुष्प भी है, जिसको हरि श्रृंगार का फूल बोलते हैं, उसको भी आपको पातालेश्वर महादेव का नाम लेके समर्पित करना है। साथ ही साथ उस इंसान का नाम और गोत्र बोलना है जिसके घुटनों में या फिर उसकी बॉडी में जहां पे भी बहुत ज्यादा पेन होते हैं, दर्द होते हैं, चाहे वो कमर का दर्द हो, हाथ का हो, घुटने का हो, पैर का हो, गठिया हो, कैसी भी जोड़ों की बीमारियां होंगी, आपको उसका नाम और गोत्र बोलना। करने के बाद में आपको उन सभी चीजों को, 5 बेलपत्र, 5 परिजात के पत्ते और 1 फूल को वहां से उठा लेना। अब इसको ले जा करके जिसकी बॉडी में पेन होता है उसे खिलाना है। कितने दिनों तक? लगातार खिलाओगे। कैसे? सबसे पहले 5 बेलपत्र को एक एक करके डेली आपको खिलाना होगा उस इंसान को। ठीक है, नाम याद रखना, पातालेश्वर महादेव के नाम से खिलाओगे। एक एक बेलपत्र खिलाएंगे। जब 5 दिन बेलपत्र खिला ले जाओ, उसके बाद में नंबर आएगा परिजात के पत्तों का, फिर एक एक परिजात के पत्तों को भी खिला दो। ठीक है, खिला दिया तो ये हो गए 10 दिन। 10 दिनों के बाद में जो 11वां दिन आएगा, जो आपके पास में परिजात का एक फूल है शिवलिंग के ऊपर से उठाए हो, उसको भी खिला देना। 11 दिन खिला करके देख लेना, 15वें दिन से उसकी जो जोड़ों की समस्याएं होंगी वो धीरे धीरे करके खत्म होना स्टार्ट होंगी, है ना। यहां पे डाउट बहुत ज्यादा होगा लोगों को कि भैया जो बेलपत्र होगा या फिर जो परिजात के पत्ते हैं, इसको खाने से हमारे मुंह में छाले निकल आते हैं, कैसे खाएंगे? तो आप चाहें तो परिजात के पत्तों को पीस लेंगे, पानी में घोल लो और पी जाओ, ऐसा भी कर सकते हो। सेम काम बेलपत्र के साथ भी कर सकते हो, अच्छे से पीस लो, पानी में घोलो और पी जाओ, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, करके देखिएगा। कल का ये उपाय था बहुत ही स्पेशल और बहुत ही प्यारा, जिससे आपकी जितनी भी पुरानी बीमारियां होंगी वो सारी खत्म जरूर होंगी। ठीक है, यहां पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं मासिक शिवरात्रि पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की। देखो, फिर से ये उपाय आपको परिजात के साथ ही करना है, लेकिन अब इस उपाय का जो तरीका है बदल जाएगा और फायदे भी बदल जाएंगे। इस उपाय को करने से आपकी कितनी भी पुरानी इच्छाएं होंगी, मनोकामना होगी, वो सारी विश आपकी पूरी जरूर होगी। ठीक है, समझेंगे।
यहाँ पे हमें परिजात के पत्तों की ज़रूरत नहीं है। इस उपाय के लिए हमें लेने होंगे परिजात के फूल। कहोगे भैया इस टाइम पे परिजात के फूल, बहुत सारे पेड़ हैं जिसमें आएंगे, बहुत सारे पेड़ हैं नहीं आएंगे। किसी भी महादेव के मंदिर के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे, वो आपको दे देंगे। ठीक है, ले लेना। अब लोगे कितना, ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा परिजात के फूल को ले पाओ ले लो। और इसका जो आपको ऑरेंज वाला नहीं दिख रहा है, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ये जो ऑरेंज वाला आपको डंडी दिख रही है, सिर्फ हमें इसी डंडी को तोड़ लेना है। ठीक है, इस डंडी को तोड़ करके और आपको इसको पीस लेना है। पीसोगे जब इसको ना, तो एक ऑरेंज कलर का पेस्ट बन करके आएगा। ठीक है, बना लेना पेस्ट। और उसी पेस्ट को एक तांबे का लोटा लेना, जिसमें जल भरना, और पेस्ट को लेकर के, जल को लेकर पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, किसी भी मासिक शिवरात्रि के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। एक लोटा जल पहुंचते ही महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके। फिर वही काम करेंगे, दाहिने हाथ से शिवलिंग को पोंछेंगे। जो आप पीला चंदन बना करके घर से लाए हो परिजात की डंडियों से, उसको आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर जितना ज़्यादा और जितना अच्छे तरीके से लेपन कर सकते हो, त्रिपुंड बना सकते हो, जैसे भी लगा पाओ लगा देना। अपनी मनोकामना कह देना। इस मासिक शिवरात्रि करके देखेंगे, नेक्स्ट मासिक शिवरात्रि आएगी और आपकी मनोकामना पूरी होती हुई आपको नजर आएगी। ठीक है, ये जितने उपाय हैं थोड़े से डिफरेंट हैं, थोड़े से कठिन है, लेकिन करके देखिएगा, फायदा भी इसका बहुत जल्दी मिलेगा। ठीक है, करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे मैंने कोशिश की है आप सभी को 2 उपाय समझाए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में मासिक शिवरात्रि पे करने वाले अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन ये तीसरा उपाय मैं आपको तब बताऊंगा जब आप कर दोगे जल्दी से वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, और जितने भी लोग मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, कर लेते हैं। यह उपाय आपको करना होगा हल्दी से, लेकिन अगर इस उपाय को आप करोगे तो पैसों से संबंधित जितनी भी चीज़ें आपके घर में होंगी वो सारी परेशानियां दूर होंगी। ठीक है, चाहे वो कर्ज की समस्या हो, चाहे वो धन की समस्या हो, है ना। इसके लिए आपको लेना होगा इस तरीके से हल्दी, है ना। हल्दी को क्या करना है, छोटी सी कटोरी में डाल देना और इसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाओगे, पानी जैसा नहीं, गाढ़ा सा पेस्ट बनाना। साथ ही साथ आपको जरूरत होगी यहाँ पे शमी के पत्ते की। शमी का पत्ता यहाँ गिनना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना ले सकते हो उतना ले लो। 3, 4, 5, 10, 12, 15, 100 जितने ले पाओ उतने लेना। और लेने के बाद में जो कटोरी में आपने हल्दी का पेस्ट बनाया था उसी में आपको शमी के पत्ते को डाल देना, है ना। डालने के बाद में इस कटोरी को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, या फिर रात में 9 बजे के बाद, दोनों टाइम में से किसी भी टाइम पहुंचेंगे। फेस रखेंगे उत्तर दिशा। सबसे पहले 1 लोटा जल चढ़ाएंगे। जल को चढ़ाने के बाद में जो आपके पास में कटोरी में क्या है, अरे हल्दी है ना आपके पास में, हल्दी में डूबा हुआ शमी पत्र है, उसको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। कहोगे भैया हल्दी तो नहीं चढ़ती है, तो मुझे नहीं पता, मैंने जो गुरुजी की कथा से सुना है वही आपको समझा रहा हूं। जो भी व्यक्ति शाम के टाइम पे प्रदोष काल में हल्दी में डूबी हुई शमी पत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्रृंगार कर देता है, उनके घर से जो धन संपदा की समस्याएं होती हैं वो महादेव दूर जरूर करते हैं। ठीक है, करिएगा जरूर। तो यहां पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है, एक बहुत ही छोटे से उपाय की बात करते हैं जो कि इस वीडियो का आखिरी उपाय है और मासिक शिवरात्रि पे सबको करना है। ठीक है, सबसे पहले समझ लो इस उपाय के करने जाओगे तो फायदे क्या होंगे। तीसरे उपाय का बस एक फायदा है और वो होगा बीमारी को लेके। आप पे घर में कोई भी ऐसा इंसान है जो बहुत दिनों से हमेशा बीमारी पड़ा रहता है, इस उपाय को करेंगे। उसके लिए आपको लेना होगा इस तरीके से एक धतूरा। ठीक है, धतूरा लेना, कहीं पे भी इजीली मिल जाएगा, और उस धतूरे को किसी भी हल्दी में ले लेना, छोटा सा पाउडर लेना, उसमें अच्छे तरीके से धतूरे को घुमा घुमा करके अच्छे से धतूरे को पीला करेंगे, जो हरा वाला पोर्शन है कहीं से दिखने ना पाए, पीला धतूरा कर देंगे और ले करके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में मासिक शिवरात्रि के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। जो इंसान आप पे घर में बीमार पड़ा हुआ है उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके उस धतूरे को अवधूतेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से डंडी रखना माता अशोक सुंदरी की तरफ, कांटे वाला पोर्शन रखना अपनी तरफ, धतूरे को समर्पित कर देना। जो भी व्यक्ति मासिक शिवरात्रि पे इस तरीके से धतूरे का उपाय कर लेता है, हल्दी लगा करके नाम और गोत्र बोल देता है, उसके घर में जो इंसान बीमार रहता है उसकी बीमारियां
धीरे धीरे करके ख़त्म होना स्टार्ट होती है। ठीक है, छोटे छोटे उपाय थे, कुछ उपाय डिफरेंट थे, बहुत कठिन भी थे। मैंने कोशिश की है सभी उपाय को बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छा समझाया है। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर किया करिए। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आए। फिर भी समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर आप लोगों में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। और हाँ, अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।